फैंस आ रखे हैं, वो बता रहे थे, अंपायर ने भी हाई करके उनको बताया कि हाँ मैं अभी अंपायरिंग कर रहा हूं, मुकाबले के बाद मिलता हूं। करण मौर्य और ओमकार मैदान में और गेंदबाजी पे आए हैं राजू। वाइड गेंद के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में अपनी एक बेहतरीन मधुर आवाज के साथ सबके दिलों पर राज करने वाले कुणाल दाते मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है कुणाल। थैंक यू सो मच सुमित। पहली गेंद वाइड बॉल, खाता खुलता हुआ ग्लोरियस का। क्विक सिंगल लेना चाहते हैं। एक एक रन की जो कोशिश है, हमने पिछले मुकाबले में देखा कि एक एक रन कितना महत्वपूर्ण होता है, आपको सुपर ओवर तक भी लेके जा सकता है और फिर आपको फाइनल की ओर भी लेके जा सकता है। ओमकार देसाई के साथ करण मोरे। पिछला मुकाबला बढ़िया बल्लेबाजी रही थी करण मोरे द्वारा। वो पहला ओवर 22 रन उस ओवर में बनाए थे ओमकार देसाई, उसके बाद उनके बल्ले से वो रन आए थे। रविराज अहिरे की बल्लेबाजी आज के शाम में, सुमित ढेकले की कप्तानी। कुछ विशेषता जरूर है इनके कप्तानी में, इनके बल्लेबाजी में। करण मोरे, लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस। ग्लोरियस टाई पैकर्स बल्लेबाजी अब करते हुए, जबकि टॉस जीता था सुमित ढेकले ने, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला। यह सेमीफाइनल का मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। एक गेंद 2 रन स्कोर कार्ड पे तो ये नजर आ रहा है, एक बल्ले से और एक वाइड के तौर पे। स्ट्राइक पे ओमकार, स्विच करने का प्रयास, अंपायर पीटी करते हुए वाइड का इशारा। ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की राजू पाल्दी द्वारा। बढ़िया डिसीजन अंपायर द्वारा। एक बार फिर से वही कोशिश। पिछली गेंद का लगभग एक्शन रिप्ले सा था बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन जाके गेंद जूतों पे लगी, जिसके चलते वो रन मिला नहीं। रन की चाहत यहां पर नजर आई थी इस बार करण द्वारा, लेकिन आखिरी समय में ओमकार ने नहीं कहा। यह अच्छा निर्णय मैं कहूंगा ओमकार देसाई का, क्योंकि अगर यहां पर विकेट मिलता है तो शुरुआती दौर में यहां पर दबाव होगा। तो अभी अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक वॉलेट यहां पर मिला है, प्रदीप सिंह बिस्ट करके जो दर्शक है, उनका वॉलेट हमारे दर्शक दीर्घा में छूटा था ईजे कैलेट पेविलियन में। कमेंट्री बॉक्स से आके संपर्क करें, वो वॉलेट कलेक्ट करें। गेंद हवा में और पहले विकेट का पतन। ओमकार की पारी समाप्त। राजू के खाते में यह सफलता और पहला विकेट गिरता हुआ। इस सेमीफाइनल मुकाबले का रोमांच। ऊपर डाली थी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, हवा में खेलना चाहते थे लेकिन कवर्स में पकड़े गए। पहला विकेट गिर चुका है, ओमकार की पारी समाप्त हो चुकी है। तो पहली सफलता पहले ओवर से। तीन रन पे पहला विकेट गिरा है। चार गेंदें हो चुकी हैं। प्रदीप सिंह बिष्ट, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपका वॉलेट छूट गया था दर्शक दीर्घा में, तो कमेंट्री बॉक्स के पास आए और कलेक्ट कर ले। किसी भाई बंधु ने आके वो वॉलेट हमारे तक पहुंचाया। प्रदीप सिंह बिष्ट। नए बल्लेबाज रविराज, 3 पे 1 जीटीपी। बहुत दूर से कुछ अलग करने का प्रयास, मंजिल प्राप्त करनी है तो रास्ते पे तो जाना पड़ेगा। बहुत दूर से स्वीप करने का प्रयास था, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छोड़कर
चली गई विकेट कीपर के हाथों में, दस्तानों में। 5 गेंदों की समाप्ति। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, राजू यहां पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवर की भी समाप्ति हुई है। क्या सफल ओवर रहा है, मात्र 3 रन और 1 विकेट। पहला ओवर सफल ओवर एलके स्टार के लिए। 5 गेंदे यहां पर पहले डिलीवर्ड की थी, आखिरी गेंद ये बिंदी गेंद। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। लगातार 2 गेंदे डॉट फेंकी थी इस बार रविराज के खिलाफ गेंदबाज राजू पालदी ने। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद ग्लोरियस थाई पैकर्स रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3, विकेट खोइए 1, बल्लेबाज ओमकार देसाई आउट। पहला विकेट तो गिरा है हुई पहले ही ओवर में, और राजू ने एक बार फिर से अपने अनुभव का परिचय दिया है। और पावर प्ले के ओवर्स में कम से कम 10 रन तो आप अपने दिमाग में लेके चलते ही हैं, जिसमें से अगर सिर्फ 3 बने हैं तो अगले ओवर में वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। टीम एमयूसीसी उड़ीसा ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, यानी इन 2 टीमों में से जो भी जीतेगा वो फिर ग्रैंड फाइनल में, ग्रैंड फिनाले में भिड़ेगा एमयूसीसी उड़ीसा के साथ। रोहित शर्मा अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे वीरेंद्र सहवाग पेविलियन की तरफ से। स्ट्राइक पे करण मोरे, ओ थोड़ी सी पहले गिरी है गेंद। प्रयास था बड़ा स्ट्रोक लगाने का, लेकिन उस तरीके से सफलता मिली नहीं। क्या गेंदबाजी हो रही है सेमीफाइनल में एलके स्टार राजकोट के गेंदबाजों द्वारा। रोहित शर्मा पहला ओवर किया था, राजू पालदी ने दूसरा ओवर रोहित शर्मा करने आए। शुरुआत बिंदी गेंद के साथ। पिछले मुकाबले में हीरो रहे थे बल्लेबाज करण मोरे। कोशिश चल रही है गेंदों को पंख लगाने की, लेकिन गेंदें उड़ान भर नहीं रही है क्योंकि गेंदबाजी बहुत बेहतर हो रही है। अभी तक शुरुआती ओवर्स में, और आपको रन तो बनाने पड़े क्योंकि विपक्षी टीम में भी कई धाकड़ बल्लेबाज हैं। कम से कम 50। इस बार इनसाइड आउट खेलने के लिए गए, नतीजा 6 रन। गेंद को तीतर बनाते हुए रविराज थ्रू दी कवर्स खेला था इस बार। इस गेंद पर ये कड़ा प्रहार, ये देखिए पिछला पैर थोड़ा सा और पीछे लेकर गए थे, थोड़ा सा शरीर से दूर खेले और भेज दिया कवर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर से। स्ट्रोक के लिए जगह कैसे बनाई ये देखिए। क्या स्ट्रोक था रविराज अहिरे का। राज चलता हुआ पिछले कुछ मुकाबलों से इस रविराज का। नासिक के खिलाड़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस प्रतियोगिता में रविराज। जैसी कोशिश की उसको अंजाम तक पहुंचाया, और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। परिस्थितियां जो भी हो, आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए। रविराज ने भी वही किया, बेहतर बल्लेबाजी का प्रमाण देते हुए। क्या रोहित वापसी कर पाएंगे? बढ़िया वापसी की है गेंदबाज ने। जवाबी हमला, परफेक्ट यॉर्कर। कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। ये देखिए आगे रखा था, परफेक्ट क्रीज में जाकर ये गेंद डिलीवर्ड हुई। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक। ये अच्छा टाइम किया है। पावर प्ले ओवर्स में पावरफुल इंटेंट। क्या गेंद पहुंच जाएगी? खुद ही रुक गई, ब्रेक लग गया। रिवर्स मोड में भी आ सकती थी, ऐसा लगा। पैडल स्वीप किया था इस बार रविराज ने। जो पहली गेंद पर करना चाह रहे थे वो भी इस गेंद पर किया है। 2 रन खाते में। आउटफील्ड में हल्की सी ड्यू अब नजर आती हुई, उसी के चलते ये गेंद रुकी आउटफील्ड पर, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पर। वहां से 2 रन बटोरे अब बल्लेबाज रविराज ने, और रन संख्या 12। कोशिश बड़ा स्ट्रोक खेलने की, मिला 1 रन इस आखिरी गेंद पे। इस ओवर से आए 10 रन, 2 के बाद 13 पे 1। ग्लोरियस टाई पैकर्स बिग बैश धमाका 2024 इस लीग की
ये चमचमाती ट्रॉफी नजर आ रही है, धीरे धीरे रिवील होती हुई ये ट्रॉफी। जो भी जीतेगा ये चमचमाती ट्रॉफी उनके हकदार होगी। रनर अप की ट्रॉफी, साथ में थर्ड रनर अप। वो देखिए ना कितनी खूबसूरत नजर आती हैं ये ट्रॉफियां जब स्टेबल पे सजी होती हैं। और इसी के लिए तो मुकाबला भी रहता है। आप बताते हैं, आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं कि हम ही बने हैं चैंपियन दूसरे सीजन के, और इसी के लिए फिर आप पार्टिसिपेट करते हैं और फिर चैंपियन बनते हैं। 2 के बाद 13 पे 1। अब गेंदबाजी होगी एजे कैलेट पवेलियन एंड से। खूबसूरत क्रिकेट मैदान, काफी ऐतिहासिक भी। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इस मैदान में आके क्रिकेट खेल चुके हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत। स्ट्राइक पे होंगे रविराज। राजू एक बार फिर से आए गेंदबाजी पे। अपील नजर आई, लेकिन अपील को नकारा अंपायर ने। लेग बाय के रूप में यह रन, यानी एक्स्ट्रा का 1 रन। और जो कोशिश चल रही है बल्लेबाजों की, मकसद पूरा हो नहीं पा रहा है। करण मोरे प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट में अपने बल्लेबाजी से। एक बार फिर से मौका मिला है और यह सबसे बड़ा मौका है। फाइनल से मुश्किल होता है सेमीफाइनल। लेकिन प्रयास कुछ और है, परिणाम उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोका था इस बार गेंदबाज ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है एल के स्टार द्वारा। राजू पालदी पिछला ओवर काफी नफा तुला रहा था जब इसी छोर से उन्होंने गेंदबाजी की थी। पिछले मुकाबले में हमने देखा था राजू मुखिया की वो गेंदबाजी, किरण पवार का वो बल्ले से वार। एक बार फिर से वो बल्ले का वार नजर आया, लेकिन 4 नहीं नजर आया। फील्डर थे वहां तैनात, मिला सिर्फ 1। प्रोजेक्टेड स्कोर पर नजर डालिए। इसी औसत से अगर बल्लेबाजी हो रही है तो शायद 37 रन बनाएंगे। 8 की औसत से अगर बल्लेबाजी यहां से भी होती है तो 45 रन, 50 के करीब जाना होगा ग्लोरियस टाई पैकर्स को। ये लगाया तगड़ा स्ट्रोक, चीता ही कह दें। 6 रन। क्या टाइमिंग है रविराज अहिरे के बल्ले से। दूसरा छक्का इनका। एक छक्का लगाया था कवर्स के ऊपर से, ये छक्का लगाया ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बल्ले के प्रॉपर बीचों बीच लगती हुई गेंद, संपर्क बढ़िया और इस गेंद को जुगनू बना दिया अब बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया इंटेंट नजर आया था। इसे कहते हैं बल्लेबाजी। ऐसे समय में भौकाली। गेंद को पंख लगाए। 2 ओवर 4 गेंदों में 21 रन। स्लोअर गेंद को पिक किया था। तनाव, पसीना, आज तो ह्यूमिडिटी भी नजर आ रही है, लेकिन सबसे ऊपर क्रिकेट का रोमांच। वो रोमांच हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था। लगभग 3 घंटे वो मैच चली। एक बार फिर से सीधा खेलने के लिए गए हैं। क्या प्रयास है फील्डर का। अमूमन ये रन बचाए हैं, अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे, लेकिन क्या लेवल है क्रिकेट का, क्या स्तर दिखा है। बढ़िया फील्डिंग प्रशांत गरत द्वारा। डीप पर वो खिलाड़ी थे, दौड़ लगाई अपने राइट हैंड की ओर। जैसे दौड़ पड़े उस बार उन्हें पता चला कि ये गेंद अब चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। स्ट्रेच किया, गेंद को अंदर फेंक दिया और रन बचाया अपनी टीम के लिए।
सेफ है। रन बचाए 4 रविराज अहिरे के खाते में। 2 टीम अब स्कोर बोर्ड पर 23। यहां अंपायर ने उंगली खड़ी की है, यानी विकेट गिरेगा। जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट गिरता हुआ, गति परिवर्तन और विकेट आपके पक्ष में। गति में फंसा है इस बार वो नेशनल लेग कटर। देखिए जगह से खेलने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सीरा, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। निराश नजर आए रविराज अहिरे। जैसे ही बल्ले को छुआ उस गेंद ने, सेलिब्रेशन मनाते नजर आए टीम के कप्तान सुमित ढेकले। प्रशांत घरत की वो फील्डिंग, 2 रन मिले बल्लेबाज को। वो छक्का बचाया था कुछ इस प्रकार, ये देखिए एक्शन रिप्ले, और उसके बाद ये विकेट। और ये ट्रॉफीज अब आपके स्क्रीन पर 10 लाख की इनामी राशि दी जाएगी चैंपियंस टीम के लिए। और ये ट्रॉफी सेकंड प्राइज होगा इस प्रतियोगिता का 5 लाख। और ये बिग बैश ट्रॉफी थर्ड प्राइज होगा इस प्रतियोगिता का 1 लाख। और ये ट्रॉफी इसी के साथ मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को दिए जाएंगे 21,000 की इनामी राशि। और एक ट्रॉफी बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर के लिए इनामी राशि होगी 11,000। और ये आकर्षक ट्रॉफी। इस तरीके से वो आखिरी विकेट गिरा था। नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। सौरभ, ये आपके स्क्रीन पर हेमंत जी बनियाल जो रखते इस टेनिस क्रिकेट विश्व का ख्याल, और 70 स्पोर्ट्स के जनक तारिफ सैयद, एवन पवन, पंकज जादव, अनवी अंजू वहां पर, रिकिन मोंती वहां पर, भारत जी वाडेकर वहां पर आपको नजर आए। हमारे मुख्य मंच का यह दृश्य था। यहां स्विच करने का था प्रयास, लेकिन सफलता मिली नहीं। करण मोरे और सौरभ, संपर्क होता तो गेंद बहुत दूर जाती। चौथे ओवर में ये चल रहा है खेल। पहली इनिंग है। इस बार इनफील्ड को तो क्लियर किया है, फील्डर जाएंगे गेंद को फील्ड करने के लिए। कोशिश थी 2 रन लेने की, लेकिन सफलता मिली नहीं। 1 रन खाते में बल्लेबाज के। सिंगल के साथ अब तक 24 रन बना चुकी है टीम ग्लोरियस ताई पैकर्स। 50 रन कम से कम बनाने होंगे इस निर्धारित 6 ओवरों के मुकाबले में। हर एक गेंद के बाद यहां पर बातचीत करते नजर आए सुमित ढेकले अपने खिलाड़ियों के साथ। जब राजू गेंदबाजी पर आए, रोहित शर्मा गेंदबाजी पर आए, और सफलता उन्हें मिली है। तो क्रिकेट का एक्सपीरियंस यहां पर साफ झलकता हुआ कप्तानी में उनकी। और ये देखिए यहां पर भी बिल्कुल वही बातचीत होती हुई गेंदबाजों के साथ अन्य खिलाड़ियों द्वारा। जी हाँ, बातचीत करते हुए नजर आए, प्लानिंग बनाते हुए नजर आए, जो कि हमें कई बार देखने को मिलेगा। गेंदबाजी पे है रोहित। और लगातार गति परिवर्तन प्रभावित किया है गेंदबाजी से। एक लेवल सेट कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। सौरभ बिराजदार, इस बार ये गेंद थोड़ी सी बाहर निकली। बढ़िया लेग कटर लेफ्टी बैटर के खिलाफ गेंदबाज रोहित शर्मा द्वारा। और एक बार फिर से वही सोच समझ के आए हैं। उस जगह से प्यार सा हो गया है, अपना गढ़ सा बना लिया है उस गुड लेंथ एरिया को गेंदबाज रोहित ने। और वहां से गेंदों को बाहर निकालने में अब तक सफल रहे गेंदबाज रोहित शर्मा। क्या इस बार सफलता मिलेगी? आगे की ओर आए और क्या कमाल का कैच पकड़ा है। तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की। कुलदीप, ये दीपक का अब फील्डिंग में चमकता हुआ डाइविंग कैच कुलदीप रावल का।
ये देखिए बल्ले का बिल्कुल निचला सिरा इस बार लिया था इस गेंद ने। फिर से एक बार वही लेग कटर का प्रयास और ये देखिए ड्राइविंग एफर्ट कुलदीप रावल द्वारा। कैच उनके हाथ में कैद हुआ और यहां पर रास्ता तय किया बल्लेबाज ने डगआउट का। यह सौरभ की पारी हुई समाप्त। कुलदीप के इस कैच ने सभी दर्शकों के अंदर भी ऊर्जा का संचालन किया और इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ टीम ग्लोरियस थाई पैकर्स का। लगातार बेहतर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एलके स्टार राजकोट की तरफ से टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला किया है और अभी तक ये फैसला तो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है गेंदबाजों के लिए। राजू और रोहित ने यानी आरआर की जोड़ी धमाल मचाती हुई यहां पे। ये देखिए उनके लिए गिफ्ट आया है। जैसे कैच को अंजाम दिया, स्माइल देखिए उस दर्शक के चेहरे पर। ये टेनिस क्रिकेट विश्व में आपको नजर आएगा। हरन ग्राम में तो हमने काफी बार ये देखा था दृश्य। और दर्शक इतना पसंद करते हैं ना अपने चुनिंदा खिलाड़ियों को। मोहम्मद मामू नए बल्लेबाज आते ही कोशिश यही थी बड़ा स्ट्रोक लगाने की, लेकिन एक टप्पे के बाद पहुंची फील्डर के पास, मिला सिर्फ एक रन। 25 पे 3, 4 ओवर से हो चुके हैं समाप्त। नन्हे मुन्ने दर्शक मैदान में आने वाले भारत के भविष्य। 2 ओवर्स बचे हैं कुणाल, यहां से 25 बन चुके हैं। क्या आप संतुष्ट हैं इस रन से? क्योंकि जैसी बल्लेबाजी देखने को मिली है, आप स्कोरबोर्ड पे कुछ और बड़े स्ट्रोक देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। अभी 12 गेंदों का खेल बचा है इस पारी में। कुछ भी संभव है, कम से कम 50 तो बनाने पड़ेंगे। ये बेहतर नजारा 70-70 स्पोर्ट्स की टीम, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां 70-70 के कैमरा प्रोफेशनल्स पहुंच जाते हैं। सीधा चांद से आ गए जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ, एक ही बटन से, एक ही मूवमेंट से। और फिर हमारे दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब्सक्राइबर मीटर 7,47,264 और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लक्ष्य भी हम लेके चल रहे हैं 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स का, और हमें अपने दर्शकों में पूरा भरोसा है। अभी तक हमें दर्शकों ने बहुत सपोर्ट किया और आगे भी करेंगे। नए गेंदबाज आए। ये स्लोअर वन गेंद का परिचलन सा चला है, ज्यादा गति दे नहीं रहे हैं गेंदबाजी में। राजू मुखिया ऑफ कटर गेंद, ये दूसरे राजू, एक राजू पालदी और ये राजू मुखिया अब गेंदबाजी पर। यानी 3 आर देखने को मिल चुके हैं। आर जानबूझ के खेला हुआ ये स्ट्रोक को ऑन साइड में। एक एक रन से उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं गेंदबाज को, क्योंकि आवश्यकता है उस हवाई हल्ले की, सबको बताने की, दर्शकों को एक बार फिर से खड़े होने पे मजबूर करने की, और उसके लिए आपको गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना पड़ेगा। करण वोरे कर सकते हैं, केएम किलोमीटर पार भेज सकते हैं गेंद को। अब करना होगा सेट बैटर आपके सामने। करण मोरे 7 गेंदे 4 रन। बल्लेबाजी अब आसान यहां पर नहीं नजर आती हुई। लेकिन गेंदबाजी उसी तरीके से गेंदबाजी चल रही है जिस तरीके से पिछले 4 ओवर्स में गेंदबाजी देखने को मिली है। ज्यादा कुछ सोच समझ रहे नहीं गेंदबाज, बस अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी करके अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट करके वापस रन अप पे आ जाते हैं। और बल्लेबाज भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चार रन आए हैं एक्स्ट्रास के तौर पे। 4 ओवर 4 गेंदों में 28 रन।
फाइनल में पहुंचने की होड़ जो नजर आ रही है, दौड़ जो नजर आ रही है। बिल्कुल बल्ले के निचले भाग में लगी, यानी कोशिश तो चल रही है लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। कुणाल, क्या मंत्र हो सकता है कामयाबी का? बस छक्के लगाओ आप। मंत्र तो यही होगा बल्लेबाज के लिए करण मोरे। मैं 6 रन, मोहम्मद के खाते में 2 रन, 29 पर 3, 5वां ओवर अब समाप्ति की कगार पर। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। सामने बल्लेबाज मोहम्मद। स्ट्राइक पे मोहम्मद, पावर है, दमखम है और तगड़े बल्लेबाज भी हैं। लेकिन राजू, जिन्होंने 5 गेंदों में मात्र 3 रन दिए हैं, एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर गेंद, जमीनी रुख अपनाया है, दूसरे के लिए निकलना चाहते हैं। एक रॉकेट आर्म थ्रो और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है, यानी मोहम्मद की पारी होगी समाप्त। स्कोर कार्ड में जुड़ेगा सिर्फ एक ही रन, दूसरा रन लेते हुए आउट हुए मोहम्मद। 1 को 2 में तब्दील करने का प्रयास था डीप पर थे प्रथमेश ठाकरे। क्या थ्रो आया था उनकी ओर से, सीधे विकेट कीपर के हाथ में। बढ़िया ड्राइव लगाया था इससे पहले अगर बल्लेबाज मोहम्मद को देखा जाए। ये देखिए, पिकअप, गैदर एंड ये थ्रो, फ्लैट एंड फ्यूरियस, सीधे विकेट कीपर के हाथ में। और बाकी का काम सुमित ढेकले ने यहां पर पूरा किया। मोहम्मद आउट। जी हाँ, बड़ा विकेट और लगातार मुश्किल में टीम नजर आ रही है ग्लोरियस टाई पैकर्स, क्योंकि यही वो आखिरी मौका है। 5 ओवर्स में यानी 30 गेंदों में 30 रन ही बने हैं। प्रीतम बाड़ी नए बल्लेबाज आए हैं मैदान में। आखिरी 6 गेंदें शेष हैं। बची हुई 6 गेंदों में कम से कम 20 रन तो चाहिए अगर सम्मानजनक स्कोर बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसी गेंदबाजी हो रही है उस स्तर को देखते हुए यह मुश्किल सा नजर आ रहा है। 70-70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा मोटो है इस सीजन, मिशन 1 मिलियन करके दिखाइए। अभी तक जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए। 70-70 स्पोर्ट्स परिवार का हिस्सा बनिए और ये हमारी गारंटी है कि हम लगातार आपको बेहतर क्रिकेट सर्व करते रहेंगे। आपके एक स्विच से, एक टैप से हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएंगे जहां आपको एक बेहतरीन क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। आपके स्टार खिलाड़ी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, भले आपके पास मोबाइल फोन हो, लैपटॉप, टीवी, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जुड़े तो वहां भी क्विक अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे 70-70 स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए ताकि अपडेट मिल सके। सैंडी आए गेंदबाजी करने के लिए। पारी का ये आखिरी ओवर, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक ही रन। 31 गेंदे 31 रन, सीधा इक्वेशन। रन बॉल अब तक बनाए टीम ग्लोरियस टाई पैकर्स ने। करण मोरे 9 गेंदे 6 रन, प्रीतम बारी 1 बॉल 1 अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सैंडी यादव आखिरी ओवर लेकर इस पारी का करंट रन रेट देखिए, महज 6.00 की औसत से अब बल्लेबाजी चलती हुई। सामने बल्लेबाज प्रीतम बारी, सुर्खियों में है अब प्रीतम बारी, जो कैच को अंजाम दिया था उन्होंने। 70-70 स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम चैनल पर ढेर सारे व्यूज उसे प्राप्त हुए और बिल्कुल सीधा, ऐसा लगा इसे बल्ले से तोप निकली हो। 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब इंतजार है उन 4 गेंदों पे कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक का। क्या कहेंगे कुणाल ऐसी गेंदबाजी को, सेमीफाइनल मुकाबला, इतने दबाव में इतनी बेहतर गेंदबाजी। जी बिल्कुल, दबाव दोनों टीमों पर बराबर यहां पर नजर आता है हमेशा जब भी सेमीफाइनल का मैच होता है।
लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा गेंदबाजों की। क्या गेंदबाजी रही है उनके द्वारा। हर एक गेंदबाज, राजू का स्क्वायर, सैंडी, रोहित शर्मा। इंतजार किया और गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। इसे कहते हैं बल्लेबाजी, रॉकेट लॉन्चर। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए, इंतजार किया, बल्ले से वार किया, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। वो क्या कैच को अंजाम दिया वहां पर दर्शक ने, झूमते हुए दर्शक। बढ़िया ये स्ट्रोक था बल्लेबाज प्रीतम बारी द्वारा। मुझे लगा वहां दर्शकों के बीच शर्त लगी थी, जो कैच पकड़ेगा उसको सब मिलके पार्टी देंगे, और वही हुआ। लेकिन ऐसा एक और स्ट्रोक देखने को मिल जाए तो सच में वो खुशियां आ जाएंगी जीटीबी के फैंस के चेहरों पे। 3 गेंदें शेष। एक बार फिर से वही कोशिश। पहला रन लेने के लिए तेज निकले हैं, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। यहां जाके हाय बोला, हेलो बोला, और फिर बोला कि आप जाइए। अब जाएंगे बल्लेबाज सीधे डगआउट की ओर। करण मोरे स्ट्राइक रखेंगे, यही वो प्लानिंग थी। प्रीतम बारी की एक छक्का लगा चुके, वो पहला छक्का था इस पारी का, ऑन साइड पर खेला था, टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। और थ्रो देखिए वहां पर फिर से एक बार प्रथमेश ठाकरे, रॉकेट थ्रो विकेट कीपर के हाथ में, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर करण आउट। एक और विकेट गिरता हुआ आखिरी ओवर में, जो रोमांच नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज विनायक। जरूरत है आपको आके बड़ा स्ट्रोक लगाने की। फुल टॉस गेंद और बिल्कुल हाथ में, जाना पड़ेगा वापस। प्रीतम की पारी यहां समाप्त। फुल टॉस गेंद पर यह विकेट। पावर नहीं झोंक पाए इस बार इस गेंद पर, सीधा खेला था भावेश पवार के हाथ में। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रीतम बारी। अब नया बल्लेबाज आखिरी गेंद फेस करेगा, और उस बल्लेबाज के पास मौका रहेगा। आइए अपने आर्म्स को फ्री कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि जैसी बल्लेबाजी देखने को मिली है, कुछ रन और जुड़ सकते थे, या फिर यूं कहें कि गेंदबाजी का स्तर ऐसा देखने को मिला है कि आपने निमंत्रण ही नहीं दिया कि बल्लेबाज गेंदों को बाहर भेजें। अभी तक परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नजर आ रही हैं। टीम है एलके स्टार राजकोट के लिए। 5 ओवर 5 गेंदों में 40 रन, 6 विकेटें गिरी हैं। आखिरी बल्लेबाज आ चुके हैं, दीप पॉल। अच्छा टाइम किया है और नतीजा 4 रन। ऑप्शन के बाहर थी ये गेंद, चौके में किया है तब्दील, और इसी के साथ पहली पारी की भी हुई है समाप्ति। यानी 6 ओवर्स हुए हैं समाप्त, और 6 ओवर्स में बनाए हैं 44 रन। अगर ये मुकाबला जीतना है टीम एलके स्टार राजकोट को, तो 36 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 45 रन। इस तरीके से स्कोर लाइन आपको नजर आ रहा है। करण मोरे
7 रन उन्होंने बनाए। ओमकार देसाई के बल्ले से 0, रविराज अहिरे जिन्होंने 17 बनाए, सौरभ के बैट से 0, मोहम्मद ने बनाए 3, प्रीतम बाड़ी के बैट से 9 और दीप पॉल रहे नाबाद। पहली गेंद पे आके चौका लगाया। गेंदबाजी बेहतर रही सभी गेंदबाजों की। राजू मुखिया के खाते में विकेट तो नहीं आया लेकिन सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन राजू जो दूसरे राजू हैं उनके खाते में 2 विकेटें, रोहित शर्मा के खाते में 1 विकेट और सैंडी यादव आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, 1 विकेट वो अपने नाम कर गए। तो इस प्रकार से 36 गेंदों में 45 रन का लक्ष्य मिला है टीम एलके स्टार राजकोट को, जो कि अब से कुछ ही देर में उतरेंगे मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल में भिड़ेगी एमयूसीसी उड़ीसा के साथ। योगेश पेंकर और उनकी टीम इंतजार कर रही है, इन दोनों में से किसी एक टीम का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का इंतजार है सबको, और उतना ही इंतजार हम सबको भी है, और दर्शक भी इसीलिए देर रात तक जगे हुए हैं, क्योंकि इस त्योहार का पात्र कौन नहीं बनना चाहता है। और हम लोग तो वैसे भी बहुत भाग्यशाली हैं कि इस यज्ञ में आहुति देने का मौका मिला है। लगातार जुड़े रहिए हम सबके साथ। इस सीजन जो मिशन 1 मिलियन है उसको कंप्लीट कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दर्शक ही किसी भी खेल की जान होते हैं, और इसे खिलाड़ी मैदान में जी जान लगा के मेहनत करते हैं चमचमाती ट्रॉफी के लिए। तो समय हो गया अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली का। 2 ऐसी बेहतरीन आवाजें जो डिसाइड करेंगी और जो अपने आवाज से बताएंगी कि फाइनल में एमयूसीसी उड़ीसा के खिलाफ कौन सी टीम भिड़ेगी, क्या ग्लोरियस टाई पैकर्स या फिर एलके स्टार राजकोट। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करूंगा हम सबके फेवरेट दोनों ही कमेंटेटर मिस्टर हरीश पांड्या और साथ में चंद्रकांत सेठी।
आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया स्थित नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी आका टाइगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेमीफाइनल की आखिरी इनिंग्स। प्रज्योत अंबीरे की गेंद और इस बार अपर कट, अफलातुन टाइमिंग और ये 4 रन। किरण पवार इसके पहले 2 मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। क्या है मैन ऑफ द मैच की हैट्रिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में दिया है किरण पवार ने। इस गेंद में उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, उसका फायदा उठाया, बैकफुट पर गए और अपर कट किया। 4 रनों के लिए अच्छा संतुलन था और अच्छा टाइमिंग, अच्छा फुटवर्क, सभी अच्छा था, इसीलिए रन भी अच्छे 4। कीप लर्निंग। उन्होंने 2 दिन में 2 हेलीकॉप्टर शॉट मारे। उन्होंने कहा मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने खेला और हो गया। बड़े प्लेयर की यही निशानी है कि वो बहुत जमीन पर रहकर बात करते हैं। इज वन ऑफ देम किरण पवार। केपी स्कोर 4। इस बार बेहतर बॉल प्रज्योत अंबीरे की, कड़क गेंदी और आउट। बल्ले का मोटा सिरा और प्रज्योत अंबीरे ने यहां पर बदला लिया। पहले बॉल पर चौका आया जरूर, मगर प्रज्योत अंबीरे को भी पालघर एक्सप्रेस कहा जाता है और दूसरी ही गेंद पर रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी और किरण पवार जैसा एक बड़ा विकेट आ चुका है। बल्ले का अंदरूनी सिरा, और क्योंकि इस टूर्नामेंट में एलबीडब्ल्यू और कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू नहीं है, मेरे ख्याल से किरण को लौटना होगा। प्रज्योत अंबीरे कामयाबी चखते हुए और नए बैटर के रूप में देखना होगा अब किसे भेजा जाता है। सुमित डेगले नॉट आउट एंड ऑन स्ट्राइकर एंड पर। किरण पवार थोड़ा सा मायूस। विकेट कीपर थे वहां पर दीप पॉल। अब आते हुए प्रशांत घरत। प्रशांत घरत पालघर जिले से ताल्लुक रखते हैं और अपने जिले के खिलाड़ियों के सामने उन्हें खेलना है। इस टीम में ताई पैकर्स में भी अच्छा क्रिकेट उन्होंने पिछले सीजन खेला है और मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। सराहना तो ताई पैकर्स भी हम करेंगे। महाराष्ट्र से बिलोंग करती है अमर परुलेकर और सुधीर धनावड़े साहब की ये टीम है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा क्रिकेट खेला और दूसरी तरफ एलके स्टार की भी सराहना करनी चाहिए। सर 45 रन में मैच जीतते हुए हमने एफएम हॉस्पिटल को देखा है, तो उसी जिगर से यहाँ खेलना होगा। जी हाँ, लेकिन अगर आप गौर करें पहले दिन बहुत सारा ड्यू था, आज ड्यू उतनी मात्रा में नहीं है। हमने खिलाड़ियों को आज फिसलते हुए नहीं देखा। अब कुछ समय पहले हेमंत भाई हमारी वही बात हो रही थी मुख्य मंच पर। स्कोर 4, 1 विकेट के नुकसान पर 41 और चाहिए। प्रशांत घरत सामना करेंगे प्रज्योत अंबीरे का। जिस अंदाज में यह प्रतियोगिता खेली गई है, मैं तमाम खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तमाम टीमों के ओनर्स। फुल टॉस बॉल फेंक दिया, छोटा नींबू बन गई थी गेंद जब बाउंड्री लाइन के बाहर गई। हॉट शॉट, 6 रन्स। सो मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर अब चेक कर रहे हैं whether it is a 4 or 6। पावर प्ले शुरू है इस वक्त। आप इस तरह की गेंदें करोगे तो रन तो जरूर बनेंगे, भैया देखने मिला। और अच्छा शुरुआत यहाँ किया है प्रशांत घरत ने और आते ही अपनी कला दिखाना शुरू किया है। प्रशांत घरत सामना जिंकूनच येणार परत, लेकिन पंकज पाटिल पालन वो आश्वस्त है कि हम ये मैच निकाल सकते हैं। सर इस टूर्नामेंट को हम इस तरफ भी देख रहे हैं कि 3 टीमें जो आई है, तीनों के ओनर भी काफी जबरदस्त मतलब अच्छा कर रहे हैं। और एक तरफ ओमकार देसाई, सुमित डेकड़े, योगेश पेनकर, इनको भी हम तीनों टीमों में देख रहे हैं। और अक्षय कुमार की एक फिल्म के इनिशियल मुझे याद आ गए, OMG, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है।
मगर इस टूर्नामेंट की और एक खासियत बात रही है सर, 80% मैचेस एकदम क्लोज गए। पूरा टूर्नामेंट सुपर हिट रहा है। एक आध दो मैच कभी थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन समय समय की बात है। यू कांट एक्सपेक्ट 100% सारे मुकाबले वर्ल्ड कप में भी कामयाब नहीं होते। सो यू गॉट टू टेक इट। और आजकल जो मैनेजमेंट गुरु और वेलबींग कोच जो है, तो फाइनली थर्ड अंपायर ने चौका दिया है। सो जो बड़े बड़े वेलनेस गुरु, मोटिवेशनल कोच यही कहते हैं, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, आप हारते नहीं हैं। यू डोंट लूज। स्कोर 8 for 1। बहुत लाजवाब गेंद, बल्ला और पैर साथ में रखा था, मानो रक्षात्मक शैली में वो एक रन लेना मुनासिब समझा। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर LK स्टार राजकोट। 45 रनों का पीछा करते हुए यह अच्छी शुरुआत हुई है। हालांकि एक विकेट जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण था, मगर फिर भी बाद में स्कोर करने का प्रयास जारी है। ओमकार देसाई कुछ बात करते हुए, काफी सारा तजुर्बा है, श्रीनगर टीम के कप्तान भी रहे हैं और एक ग्रेड का क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट पिछले 17-18 सालों से खेलते आ रहे हैं। प्रजोत काफी सारी उम्मीदें कप्तान की उनसे भी है, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। क्या गेंदबाजी की है, हैट्रिक से शुरुआत की थी उन्होंने। इस वक्त प्रजोत अंबीरे क्या प्लानिंग करेंगे सुमित के लिए। 9 for 1। ढिकले का स्क्वायर कट और गॉन। पहले प्लान बनाया, प्लान एग्जीक्यूट किया। व्हाट अ कैच एंड व्हाट अ बॉल। सुमित ढेकले को स्ट्रोक खेलते हुए रोकने को कहना मतलब किसी खवैये को डाइटिंग करने को कहने वाली बात। पिछले मैच में भी वही गलती, और इस बार भी सुमित का स्क्वायर कट सही था, बट कैच वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सर, इस गेंद के पहले ओमकार और प्रजोत की कुछ बात हुई थी, सुमित के लिए कुछ खास रणनीति बनी थी, यहाँ गेंद डालने के लिए बोला था, और मगर उसके बाद सुमित ने स्ट्रोक ऑफर किया और वहाँ फील्डर तैनात था पॉइंट की दिशा में। तो यहाँ सुमित के खिलाफ जो रणनीति बनाई वो सक्सेस हुई। रन जरूर बने, मगर 2 विकेट आ चुके हैं सर, और स्कोर को जब चेस करती है टीम तो मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक तो आपको 45 रन बनाने हैं, और दूसरा एंगल आपको 10 विकेट निकालने हैं, उसमें के 2 विकेट आपने निकाले। नए बैटर है प्रथमेश ठाकरे। 45 रन में भी मैच कैसा हो सकता है। चंद्रकांत जी, एक चीज मैं जरूर कसम खा के कहना चाहूंगा कि कुछ साल पहले तक, 1-2-3 साल पहले तक लोग कहते थे बॉलर का मरण है। मैं बोलता हूं बॉलर का मरण नहीं है। अगर ऐसे ग्राउंड, ऐसे पिच मिले तो बॉलर जो है ये सरस है, क्योंकि जिस तरह ये टूर्नामेंट खेली गई है, बॉलर्स को भी बहुत कामयाबियां मिली है। हमने फाइफर देखा, हमने हैट्रिक देखा, मेडन ओवर देखा। कौन कहता है बॉलर का मरण है। 70-70 का बॉल बल्लेबाजों के लिए भी मुफीद है, गेंदबाजों के लिए भी मुफीद है। आज भी बॉलर्स लोग की चलती है सर। कोई भी टूर्नामेंट अनाउंसमेंट होता है तो पहले बॉलर 4 करने पड़ते हैं। ओवर पिच बॉल, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आउटस्टैंडिंग 6। प्रथमेश ठाकरे जैसे पैवेलियन से सेट होकर आए थे, पहली गेंद आगे की थी, ऑप्शन के बाहर थी, ओवर पिच थी, और उसे उड़ाया कवर्स की दिशा में। बेहतरीन स्ट्रोक। ये खिलाड़ी कुछ खास है। देखिए उन्होंने जो कैच लिया, 2-3 पर गिर गए। क्या शॉट खेला था वहां पर प्रथमेश ठाकरे ने। 2 युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं। P फॉर प्रथमेश, P फॉर प्रशांत गहरत। प्रशांत गहरत और प्रथमेश ठाकरे। 30 balls 30 to win। पहली ओवर में रन बने हैं, अच्छे खासे रन बने, मगर 2 विकेट जा चुके हैं। योगेश पिनकर इंतजार कर रहे हैं, कौन आएगा मेरे साथ MUCC संबलपुर उड़ीसा के साथ। आएगा, जो भी आएगा मजा आएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये मैच अभी भी बन सकता है। ग्लोरियस ताई पैकर्स के पास स्कोर कम है, लेकिन जीत का जज्बा बहुत बड़ा है। ग्लोरियस ताई पैकर्स ग्रुप स्टेज के अपने दोनों मैचेस इन्होंने जीते।
हमारा सब्सक्राइबर मीटर दोस्तों 7,47,000 लगभग 500 के करीब आ चुके हैं हम। 2,500 और होने पर 7.5 लाख की मोहर लग जाएगी। भाइयों आप ये कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका चैनल है 70-70। प्रशांत घरत, प्रथमेश 1 बॉल 6, प्रशांत 2 बॉल 5, निजाम मलिंगा प्रशांत मलिंगा देखें किस तरह से काम करते हैं। उन्होंने अपना गार्ड लिया। कैमरा वर्क देखिए दोस्तों, कितना साफ सुथरा टेलीकास्ट। खिलाड़ी के चेहरे के हाव भाव भी दिखाई दे रहे। निजाम मलिंगा की बॉल पहले ही प्रेडिक्टेबल थी। बॉल क्या आएगी, टप्पा क्या आएगा, स्विच इट मार दिया। अब इसको कहते हैं एक्सेलेंट जजमेंट। लेकिन दूसरा लेते समय अब तीसरे अंपायर की मदद। रन था दूसरा, अंपायर था तीसरा। और देखना होगा तीसरे अंपायर क्या यह कहेंगे। आते ही पहली गेंद पर इस ओवर के कुछ अलग करना चाहते थे और उस प्रयास में रनआउट की कोशिश भी वहाँ हुई। और देखना होगा रनआउट है या नहीं, क्योंकि 45 रनों का उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है वैसे, मगर विकेट के लिए ही जाना होगा। विकेट आते हैं तो दबाव बढ़ सकता है। आजकल दरअसल में क्रिकेट इस तरह खेला जाता है कि आपको थोड़ा सा सावधान होकर खेलने की जरूरत है। नॉट आउट, तेज कदम भागे थे। सबसे बड़ी बात, बल्ले को ग्राउंड किया था। नाइस एक्सटेंशन जो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल में आप देखते हैं। क्रिकेट के बेसिक्स, क्रिकेट के ककहरे को ग्राइप वाटर समझकर पिया हुआ ये बल्लेबाज ने। निर्दोष, सुंदर, सरस और सलील पारी। निजाम मलिंगा, चमत्कार चाहिए। ग्लोरियस थाई पैकर्स, जीटीपी फुल टॉस बॉल और ये शॉट जमीन के सहारे खेला है। 1 रन पूरा किया। दूसरा लेने का प्रयास और कामयाब। प्रशांत घरत और प्रथमेश, ये दोनों बॉलर को एक चुनौती दे रहे हैं। सुबह जब हम यहां पे आ रहे थे, मेरे बाजू से एक ट्रक गुजरा। ट्रक के पीछे लिखा था, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। बिल्कुल वैसी बल्लेबाजी। बॉल पास करो या मुझे बर्दाश्त करो। 19 पे 2। तो भाई अब इसको चंद्रकांत जी, 2 युवा खिलाड़ी पिच पर है, यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट भी मसला नहीं है। काफ़ी तेज और चुस्तीले खिलाड़ी है दोनों भी। और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं तो शायद उनका इरादा 5वें 6ठे ओवर में मैच को लेके जाने का नहीं है। Win as early as possible. बहुत ज्यादा बाहर दायरे के स्लो गेंद करने गए थे और ऐसे में विकेट कीपर दीप पॉल ये थोड़ा सा नाराज। दो विकेट पर 21। ओह क्या शॉट है, बैठक शॉट। बिल्कुल मानो अपने बल्ले से दस्तखत की उस 70-70 की बॉल पर। और क्या बेहतरीन टाइमिंग रहा है। थोड़ा सा आगे किया था और सफल होके इस गेंद को वो स्क्वायर लेग फाइनल की दिशा में खेला। जबरदस्त स्ट्रोक। प्रथमेश ठाकरे, कुछ दिन से ये खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में है भारत में, भारत के बाहर भी काफ़ी चर्चा में है। और बैटिंग और बॉलिंग दोनों भी काफ़ी बढ़िया कर लेते हैं प्रथमेश। देखिए एक चीज मैं हल्फिया बताना चाहूंगा। प्रथमेश ठाकरे और विश्वनाथ जाधव, सुमित ढेकले उनका कैप्टन नहीं, उनका मेंटोर भी है, इस बात को भूलना नहीं होगा। इसने उनको तैयार किया, नर्चर किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। 27 for 2।
इस बार भारी सिरा कैच, दीप पॉल वहां पर बेहतरीन कैच, स्लाइडर कैच था। और इस तरह के कैच मानना पड़ेगा। अच्छा, दीप पॉल वेस्ट बंगाल के एक बड़ा खिलाड़ी ये कहा जाता है, कैप्टन कूल भी कहा जाता है उन्हें वेस्ट बंगाल में, और जिस तरह से कैच लिया है सराहना करनी होगी उनकी भी और गेंदबाज की भी। मैच अभी सर उतना लंबा नहीं रहा, मगर विकेट जो चाहिए विकेट आया है। महेंद्र एंड महेंद्र की जीप और विकेट कीपिंग में दीप, दोनों का जवाब नहीं। लेकिन अब लवली गवली आ चुके हैं। व्हाट अ कैच, जिस तरह स्लाइड होके गए। अगर आपने हम किसी से कम नहीं फिल्म देखी हो तो दिल लेना खेल है दिलदार का में ऋषि कपूर इसी तरह आके स्टेज के ऊपर घिसड़ कर जाते हैं आगे। एंड दैट वाज अ वंडरफुल कैच। 27 for 3। दरवाजा जीत का खुल रहा है। 3 विकेटें गई है, लेकिन कृष्णा गवली द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन ऑफ दिस टीम। गौली अर्धशतक, हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में की और सबकी नजरें उनके ऊपर थी। शुरू में तो बोल रहा था रन ज़्यादा, बोल रहे थे कि रन ज़्यादा नहीं बन रहे, मगर क्या बैटिंग की थी, हाफ सेंचुरी। इस टूर्नामेंट में सब हमें देखने मिला, कम स्कोर देखने मिला, ज़्यादा स्कोर देखने मिला, चेसिंग देखने मिली, कम से कम रन में रोकते हुए हमें देखने मिला, बड़े बड़े टोटल चेस होते हुए हमने देखे, अच्छी गेंदबाजी देखी, अच्छी बैटिंग देखी, चौके देखे, छक्के देखे, कैच देखा, फील्डिंग देखा, सब कुछ देखा 3 दिनों में। दिल्ली भी देखा और दिल्ली बनियाल साहब खाना भी बहुत ही बेहतरीन था पिछले 3 दिन में। नहीं, अच्छा लगा आपने तस्कारा किया। 27 पे 3, पारी का दूसरा ओवर। कृष्णा 0 पर, प्रशांत 10 पर, निजाम 12 रन 1 विकेट। क्या 2 आउट ऑफ 2 कर पाएंगे, ब्रेस को पूरा करेंगे? कृष्णा गवली ने गेंद को टप्पा खाने दिया, अपने कमर के बल झुके और इस वक्त स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर 3। 2 ओवर के बाद, यानी कि अब 4 ओवर का खेल शेष और रन चाहिए अब 17। सिर्फ 17 रनों की आवश्यकता है और जो जिस तरह से अटैकिंग शुरुआत की, इस मैच को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाने का शायद ये प्लानिंग यही थी। विकेट आने के बाद भी वही आक्रामकता से बैटिंग करते रहे यहाँ बैटर, और उसी के कारण 2 ओवर में रन तो अच्छे खासे बन चुके हैं। अब जीत की दिशा में ये टीम जाती हुई, मगर विकेट लेने होंगे। और जैसे हरीश सर आप कहते हैं गुच्छों में, और हरीश सर एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, आप जैसे कमेंटेटर के साथ माइक शेयर करने का जो मौका मिला है पिछले 10 साल में, कम से कम 50 टूर्नामेंट तो आपके साथ करने का मौका मिला, और अपने जीवन में सौभाग्य मैं समझता हूँ कि आप जैसे महान कमेंटेटर के साथ कमेंट्री करने का मौका मिला। धमाका बिग बैश सीरीज़ के 13 टूर्नामेंट करने का भी मौका मिला, ये भी मैं सौभाग्य की बात कहना चाहूँगा। नहीं, मुझे भी मजीद खुशी हुई आपके साथ माइक शेयर करते हुए। देखिए, क्रिकेट अब इतना आगे बढ़ गया है कि तमाम हमारे कमेंटेटर्स भाई मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इज्जत की रोजी रोटी खा रहे हैं, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमारे तमाम कमेंटेटर्स भाइयों को रोजी रोटी मिले, उसमें बरकत मिले, और इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत बड़ा नाम कमाए। तो स्कोर अब धीरे धीरे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। कृष्णा गवली, अगला ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसको लेकर आ रहे हैं प्रीतम बारी। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन इनका भी रहा है। हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,47,600 पे पहुंच जाएगा, और वहां से अब हमको उसको 7.5 लाख तक ले जाना है। प्रीतम बारी गेटिंग रेडी टू बोल टू कृष्णा गवली। जो अर्धशतक उन्होंने लगाया था, ये अलग बात है कि उस दिन जीत नहीं पाए थे, बट ये नया दिन है। इंटेंस फिनिश, 24 गेंदे 17 रन। यहां आप केवल विकेट लेकर ही इस मैच को जीता जा सकता है। इधर विकेट मेडन या 2 विकेट, गुच्छों में विकेट, कुछ भी करिए, विकेट लीजिए, यही मंत्र है। कलाइयों का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को ग्लांस कर दिया था बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर। फ्लिक और ग्लांस का यही एक फर्क होता है। नॉर्मली ग्लांस जो है ये मीडियम तेज गेंदबाज और तेज गेंदबाजों को किया जाता है। फ्लिक जो है ये
तेज गेंदबाज और स्पिनर्स को भी किया जा सकता है। स्कोर 29 for 3। एक और बेहतर शॉट, बैठक शॉट आज बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं। दो युवा खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, खुद भी दौड़ रहे हैं, पार्टनर को भी दौड़ा रहे हैं। क्रिकेट में एक मुहावरा है, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को संभाल कर चल रहे हैं। काफी अच्छा क्रिकेट इस टीम की बैटिंग काफी जबरदस्त रही है। सुमित ढिकले इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेलते नजर आए। किरण पवार, कृष्णा गौली, प्रशांत। इस बार बॉल पीछे चली गई। आपको लग रहा है 45 की जगह अगर ये 55 होता तो शायद थोड़ा एडवांटेज ग्लोरियस थाई पैकर्स के पक्ष में होता इस वक्त। जरूर 55-60 रन अगर यहाँ होते तो और मजा आता था इस मैच में। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, सराहना करनी होगी। 3 विकेट जरूर जा चुके हैं, मगर मैच अब ज्यादा दूर नहीं है। 31 for 3। स्वीप करने का प्रयास, दीप पॉल ने गेंद को उठाया, थ्रो किया और वाइड बॉल। चारों ओर से खुशियां लौटती हुई, पार्टनरशिप भी हो रही है, वाइड बॉल भी आया, दौड़कर भी रन बनाया। थर्टी 33 for 3। इस बार सीधी गेंद थी, रन जरूर उस पर पूरा किया जाएगा। लेग बाय। क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है। देखिए बल्लेबाजों के लिए बाय है, लेग बाय है, फ्री हिट है। इट इज अ बैट्समैन्स गेम। 34 for 3। एक बार फिर से घुटनों पर बैठकर खेलने का प्रयास था। हालांकि रनों का संघर्ष नहीं कहा जाएगा, बस रन बन रहे हैं। उन्हें पता है कि हम हमारी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, अब दिल्ली दूर नहीं। कीर्ति नगर पहुंच गए, लाजपत नगर पहुंच गए हैं, जहां भी पहुंचे हैं अब दिल्ली दूर नहीं। कालका जी मंदिर भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, अब पहुंच ही जाएंगे। जामा मस्जिद पहुंचे तो भी पहुंच ही जाएंगे। 18 बॉल 9 रन। अब रनों को ढूंढना कहां है, इसके लिए कोई गूगल मैप लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्रिकेट खेला इस टीम ने। शुरुआत हार से की थी, हार से शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो टीम ये उभर के आई है, और लखन भैया सोनी जी की ये टीम है एलके स्टार राजकोट, काफी अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेला। दूसरी तरफ ताई पैकर्स पिछले निरंतरता से महाराष्ट्र की बहुत ऐसी कम टीम है जो प्रोफेशनल क्रिकेट आज खेल रही है। महाराष्ट्र के प्लेयर हर कोई टीम में खेल रहे हैं, मगर प्रॉपर टीम बनाकर अमर परुलेकर साहब पिछले 2 साल से अनिकेत राउत, ओमकार देसाई इनके साथ इस टीम को लेकर आगे जा रहे हैं। ओमकार देसाई भी काफी अहम हिस्सा इस टीम के रहे, और अभी सुधीर धनावड़े साहब भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। एकमात्र ओनर है सुधीर धनावड़े और अमर परुलेकर महाराष्ट्र के, जो इस टूर्नामेंट में थे और अंतिम 3 में खेल भी रहे हैं। ओनर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, जैसे आईपीएल के ओनर्स है, हमारे टेनिस क्रिकेट के ओनर्स है, और बहुत बड़ा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं खिलाड़ियों पर। कप्तान पंकज पालन अब गेंद को थमाए हुए अपने हाथों में। प्रीतम बारी 1 ओवर 6 रन। 3 ओवर 36 पर 3। कृष्णा गौड़ी 4 बॉल 3। प्रशांत 8 बॉल 12। आउट होकर वापस लौटे हैं प्रथमेश ठाकरे, जिन्होंने बनाए थे 12। लोअर फुल टॉस बॉल थी, खेलना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। बॉल गई स्क्वायर ऑफ द विकेट, विनायक भोईर ने वहां पर रोका। 37 पर 3। जीत के दहलीज पर आ चुकी है ये टीम। जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने खेला है, प्रशांत ने भी काफी कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए उनका साथ देते हुए, या कृष्णा गौली, और उन्हें रोकने के लिए पंकज। क्या बेहतरीन शॉट है और उतना ही जबरदस्त कमिटमेंट। प्रशांत गलत खुद हंस रहे हैं कि यार मेरा कैच ले लिया गया, बट दैट इज व्हाट गेम इज ऑल अबाउट। उस्मान पटेल, कृष्णा पवार, रविराज अहीरे, इन्होंने ऐसे ऐसे कैच लिए, तबीयत खुश कर दी। कैचेस के लिए भी ये टूर्नामेंट याद रहेगा, और क्योंकि काफी बेहतरीन कैच हुए इस टूर्नामेंट में। प्रीतम बारी को भी नहीं हम भूल सकते।
जी हां, अगर मैच डे है तो कैच डे है। लो कैच और जीतो मैच, दुनिया के हर कमेंटेटर के मुखार विंद से ये लाइनें आपने सुनी होंगी। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास था, हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब बैटिंग के लिए उतरते हुए भावेश पवार। आसान स्थिति में उनको भेजा गया है। 37 पे 4। पंकज पालन को मिलती हुई सफलता। भावेश पवार बाएं हाथ के बैटर है और पंकज पालन राउंड द विकेट। विकेटों के सामने धकेल दिया, 1 रन लिया। करण मोरे के पास जाती हुई गेंद। जब आपको पता है कि आप मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं, एलके स्टार अब विजय के बहुत करीब, केवल 7 रन चाहिए। क्या सजीला और भव्य शॉट है, कृष्णा गौली, स्ट्रोक था लवली। ये टूर्नामेंट, इस खिलाड़ी के लिए ये टूर्नामेंट खास रहा है। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेला, पॉजिटिव क्रिकेट और आक्रामकता से जबरदस्त बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में कृष्णा गौली ने। 1970-80 के दशक में रोहन बाबूलाल कन्हाई, जिन्होंने देखा है उनको, वो मेरे साथ सहमत होंगे। व्हाट अ क्वालिटी शॉट। इस बार हुक कर दिया है और यहां पर मैच को फिनिश कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस लखन भाई सोनैया, एलके स्टार फाइनल में पहुंचे हैं, जहां उनका मुकाबला MUCC संबलपुर ओडिशा से होगा। हार्ड लक। इस वक्त टीम ग्लोरियस थाई पैकर्स, बट यू प्लेड बेस्ट। लॉ ऑफ एवरेजेस। ये मैच समरी है। रविराज अहीरे 10 बॉल 17, प्रीतम बारी 4 बॉल 9, करण मोरे 10 बॉल 7, दीप पॉल 1 बॉल 4, राजू पालड़ी 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, सैंडी यादव 1 ओवर 14 रन 1 विकेट, राजू मुखिया 1 ओवर 4 रन कोई विकेट नहीं, रोहित शर्मा 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। बैटिंग में देखें तो कृष्णा 7 बॉल 16 नॉट आउट, प्रथमेश 3 बॉल 12 और बाकी फिर आसान रही बल्लेबाजी और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैन ऑफ द मैच हमारे जो ग्राउंड्समैन है, प्लीज जरा क्रीज मार्किंग कर ले फॉर वन लास्ट टाइम। So Raju Paladi is man of the match. Raju Paladi. राजू पालड़ी अपने मैन ऑफ द मैच के लिए आ चुके हैं और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड तकसीम करने के लिए हमारे मेहमान खुसूसी, जरूर मैं उनको आवाज देना चाहूंगा। पेनल्टी मैट मैन ऑफ द मैच, यानी कि सेकंड लास्ट जिसको हम कहते हैं हमारी इंडियन इंग्लिश में, भरत भाई के हाथों ये अवार्ड दिया जाएगा। और आइए राजू पालड़ी, आइए भरत जी, भरत वाडेकर जी खास पुणे से आए हैं। मिसळ का शहर, स्कॉलरों का शहर, महाराष्ट्र की शिक्षण राजधानी पुणे तिथे का है उणे। आइए वाडेकर साहब, आपके शुभ हाथों से अवार्ड दिया जाएगा। राजू पालड़ी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस राजू। 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। आइए राजू पालड़ी। थैंक यू भरत दा। हाँ राजू भाई आइए ना। आप अजमेर से आते हैं और यहाँ से निकलकर मतलब अजमेर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी है और आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे आप अपने आप को अच्छा बॉलर बनाते हैं वहाँ पर रहकर? प्रैक्टिस तब करते हैं, शाम को रेगुलर करते हैं प्रैक्टिस। और यहाँ का पिच कैसा लगा? लोग बोल रहे हैं कि बैटिंग पिच है, बॉलर्स के लिए उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपने जो बॉलिंग की कैसा महसूस किया? इस तरह के पिचेस अगर मिलेंगे तो आपको लगता है टेनिस क्रिकेट में भी बहुत बढ़िया बॉलर्स हमें मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बहुत बढ़िया बॉलर मिलेंगे यहाँ खेल के बहुत मज़ा आ रहा है। बैटिंग पिच भी है, बॉलिंग पिच भी है, खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर से आए हुए हैं दाल बाटी चूरमा राजू पालड़ी, गेंदबाजी का सूरमा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब फाइनल मैच का टॉस करेंगे योगेश पेड़कर और सुमित डेकले। आपको अब हमसे राब्ता करना है फाइनल मैच के टॉस के लिए। जी सुमित डेकले आ रहे हैं। देखिए अब उनकी चाल में वो एक अकड़ है। यस आई हैव डन इट। आइए सुमित। आइए अब मैं तारिफ भाई से गुजारिश करूंगा, उनके दस्ते मुबारक से ये टॉस को अंजाम दिया जाएगा। 70-70 स्पोर्ट्स को पूरी दुनिया में पहुंचाया। 70-70 टी शर्ट, 70-70 ट्रैक पैंट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 बैट्स, 70-70 बैट कवर्स, 70-70 सॉक्स, 70-70 किट बैग्स, ये सारे प्रोडक्ट्स और नया लॉन्च अभी 20 तारीख को हुआ है, दुकानों में मिलने लगेगा। 70-70 रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। सो आप फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरीज आर वेलकम। मैं तारिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए हमारे साथ आ जाए। बहुत जबरदस्त मैच रहा और तारिफ भाई के आते ही अब टॉस को अंजाम देंगे हम। फाइनल में पहुंचने के बाद थकान दूर हो जाती है। दिन भर में आपने 4 मैच खेले, 5 खेले, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनाम हासिल जब आप करते हैं तो वो जो एक तो बहुत खुशी की बात है। गुलाबी भी है और पिस्ता भी है, ग्रीन भी है। सुमित डेकले वर्सेस योगेश पेनकर। और ऐसा नहीं है, ये दोनों के बीच में सैकड़ों बार टॉस हुआ भी होगा, 2-4 बार हमको भी मौका मिला। आइए विशाल जी, आपके शुभ हाथों ये टॉस होगा। विशाल कल्याणकर, वेलकम सर। और आपके शुभ हाथों से फाइनल टॉस। हेड इज द कॉल। टेल आ चुका है। अब मेरे ख्याल से दोनों कैप्टन अब खेलने के मूड में है, बोलने के नहीं, लेकिन फिर भी क्या डिसीजन है? हम फील्डिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। MUCC संबलपुर ओडिशा की फील्डिंग है और LK स्टार राजकोट की बैटिंग है। 6-6 ओवर का फाइनल मुकाबला और उसके बाद इनामात तकसीम किए जाएंगे। इनाम आप देख सकते हैं हमारे स्टेज पर हाजिर है और तमाम जो लोग इस फाइनल को देख रहे हैं सभी का गर्मजोशी से मैं स्वागत करता हूं। चलेंगे सीधा कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर ब्यौरा सुनाने के लिए तैयार है मेरे साथी कमेंटेटर चंद्रकांत शेटे।